Good morning students, class 12th, chapter 3, exercise 3.2, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, वो किसके इक्वल है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और बी मैट्रिक्स दी हुई है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और एक सी मैट्रिक्स दी हुई है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 और 3। हमें क्या प्रूव कंप्यूट करना है, हमें क्या पहले तो निकालना है ए प्लस बी ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। पहले आप ए मैट्रिक्स लिखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इनको प्लस कीजिए। फर्स्ट से 3 + 1 4, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, -3 में से +2 ऐड करोगे तो -1, 5 + 4 9, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2, 2 + 5 7, 3 -1 4। इसके बाद वो कहता है b - c। अब देखिए b - c। अब देखो b के एलिमेंट लिखो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 3 में से 4 माइनस करोगे तो -1, 1 में से 1 माइनस करना है। अब दोनों के पास साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा -2। 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 0 4, 2 में से 3 माइनस करोगे -1, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 0 में से -2 माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 3 क्या 0। अब देखिए इसी का ही जो आल्सो वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना था a + b - c। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है a + b - c। देखो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2। बी मैट्रिक्स 1 -1 1 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगी हुई है। बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। हमें सब्ट्रैक्ट करना है सी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। देखिए अब ये तो एज इट इज़ 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 में से 4 माइनस करोगे -1, 1 में से -1 करोगे तो -2, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 4 में से 0 करोगे तो 4, 2 में से 3 माइनस करोगे -1, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 और 0 में से 2 माइनस करोगे तो 2 और 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0। अब इनको प्लस करना, प्लस कर लेते हैं 1 -1 और +1 0, 2 प्लस का है 2 माइनस का है 0, 3 माइनस का है और 0 प्लस का है तो -3, 9 -1 5 2
1 और 1। ये तो आई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a प्लस बी माइनस सी। देखिए ए मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 -3 5 2 और 0 2 1 -1 1 ब्रैकेट प्लस बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ब्रैकेट माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। 1 और 3 ऐड करो 4, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, -3 + 2 -1, 4 और 5 9, 0 में 2 ऐड करोगे 2, 2 में 5 ऐड करोगे 7, 1 में 2 ऐड करोगे 3, -1 4, सब्ट्रैक्ट करना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखो 4 में से 4 माइनस करोगे 0, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, -1 में से 2 माइनस करोगे -3, 9 में से 0 माइनस करोगे 9, 2 में से 3 माइनस करोगे -1, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 +1 और 1। देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के दोनों सेम है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है 3a × 5b। देखो 3a का मतलब है 3 को सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 5b का मतलब 5 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3a - 5b, अब देखो जब हम इसको 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, 1 2 4 7, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2। ऐसे ही इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 2/5। देखिए 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा। सिमिलरली 3, ये 5 1 2 4 7 6 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 2 में से 2 गया 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। हमारे मैट्रिक्स क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 0 0 0। यस, क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। देखिए जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, जब हमने 3a करा था, 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही कोस को सबसे मल्टीप्लाई करना है। देखो कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस को साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो कोस को माइनस साइन थीटा के साथ करोगे, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही साइन को साइन के साथ करोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इनको ऐड कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 1 होता है, आइडेंटिटी बन गई, ये भी 1 होता है। तो मैट्रिक्स के आगे हमारे पास 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7
कहता है फाइंड एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है इफ़ ये मैट्रिक्स दी हुई है एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दी है 7025 की, एक्स माइनस वाई दी हुई है 3003 की। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वही गेट। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करो और राइट हैंड साइड में। वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, 2x क्या आ गया 7 और 3 10 0 2 और 8। अब देखो 2 को डिवाइड में ले आओ, 10 0 2 8। तो जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो सभी से करते थे, अब डिवाइड करेंगे तो वो भी सभी से करेंगे। तो 5 0 1 4 ये हमारे क्या आ गया एक्स मैट्रिक्स। अब देखिए वाई निकालना है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 2x बचा था, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2y। तो 7025 में से हमें क्या माइनस करना है 3003। तो 7 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 4, 0 2, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2। अब 2 डिवाइड में ले आओ आप, तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2 4 0 2 2। डिवाइड कर दो इसको, 2 0 1 1। ये हमारा क्या आ गया y मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन 12 देखिए, ये मैट्रिक्स दी हुई है 3xyzw और ये इसके इक्वल है, ये बीच में साइन प्लस का है और हमें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz। देखिए सबसे पहले आप लिखिए 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो ये x प्लस 4 x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y। देखिए -1 में ऐड करिए, -1 z प्लस w, 2w में क्या ऐड करना है 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ तक सब समझ आ गए। अब कंपेयर करो, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4k। ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो 3y किसके इक्वल है 3y 6x प्लस y के इक्वल, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो 3z किसके इक्वल है -1 प्लस z प्लस w के, ये हमारी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो 3w किसके इक्वल है 2w प्लस 3, ये हमारी क्या आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखो फर्स्ट इक्वेशन आप पिक करो x प्लस 4, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 3x माइनस 4 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो x की वैल्यू 2 है, इक्वेशन सेकंड देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या है गिवन, क्या है 6 प्लस x प्लस वाई। इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 वी गेट। अब देखो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y, y को
लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये 8 हो गया। 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। अब देखो y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो पहले फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। w लीटर में एक तरफ कर लो, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो थर्ड इक्वेशन, 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w। अब देखो थर्ड इक्वेशन, w की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, और हमें देखो z, बस w की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 3, और हमें क्या मिलेगा देखते हैं। वी गेट 3z। पहले z को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा -1 प्लस 3, ये 2 आ गया, ये 2z आ गया। z की वैल्यू क्या आ गई 1। हैंस x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आई 4, z की वैल्यू क्या आई 1, और w की वैल्यू क्या आई, w की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। यस, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ f ऑफ x cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 देन शो दैट। हमें क्या शो करना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन एफ ऑफ वाई की वैल्यू नहीं है, ना ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। हमें क्या करना है, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है एफ ऑफ एक्स, अब जब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह रिप्लेस कर दो वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ वाई की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। देखिए हमें शो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई किसके को लाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। देखो अब हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, ये वाली सारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, पुट कर दीजिए। कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी रख दीजिए सॉरी देखिए मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है। अब 3 के मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, आप एक डॉट यहाँ लगाइए, एक डॉट बीच में और एक डॉट लास्ट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखो मल्टीप्लाई में कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे भी मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 इंटू 3 की फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कोस एक्स कोस वाई, वाई था ये हमारा, सेकंड वाला सेकंड के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, बीच में साइन प्लस का आता है लेकिन माइनस है तो इस वजह से हमने माइनस लिखा। 0 की 0 के साथ करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये लाइन आप आगे ले जाओ, अब कोस एक्स की माइनस साइन एक्स के साथ कोस एक्स प्लस का और साइन एक्स माइनस का, तो साइन आ गया माइनस का। अब माइनस साइन एक्स कोस वाई और फिर 0। अब यहाँ पे देखिए फिर कोस एक्स की मल्टी, अब ये लाइन आगे चली जाएगी, कोस एक्स की 0 के साथ करोगे तो 0
साइन एक्स माइनस साइन एक्स के साथ 0 को करोगे तो 0, 0 के 1 के साथ करोगे तो 0। अब देखिए ये लाइन नीचे ले आओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फर्स्ट की फर्स्ट के साथ साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। और अब देखिए 0 की 0 के साथ करोगे तो 0। अब इस लाइन को इसके साथ साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, और 0 की 0 के साथ करोगे तो 0। अब देखो साइन एक्स की 0 के साथ करोगे 0, कोस एक्स की 0 के साथ करोगे तो 0, 0 की 1 के साथ करोगे तो 0। अब देखो 0 की को वाई के साथ करोगे 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, सॉरी 1 की 0 के साथ करोगे तो 0। तो 0 की 0 के साइन वाई के साथ करोगे 0, कोस वाई की करोगे 0, 1 की 0 के साथ करोगे तो 0। अब 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 के 0 के साथ 0, फिर 1। अब देखिए यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? कोस एक्स प्लस वाई की, कोस ए प्लस बी की। देखिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं एक बारी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? कोस ए प्लस बी की। अब देखिए साइन एक्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? साइन ए प्लस बी की। अब देखिए हमारे पास ये तो मैंने बता दिया आपको, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? कोस ए प्लस बी की। लिख दीजिए कोस एक्स प्लस वाई की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। अब देखिए अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और ये फिर ये सेम के सेम ये आइडेंटिटी बन रही है। माइनस कॉमन लेके हम साइन क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई। इस 0 है, तीनों 0, तो आंसर भी 0 आ गया। देखो साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? साइन एक्स प्लस वाई की। अब देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी बनती है? कोस ए प्लस बी की। कोस एक्स प्लस वाई की। अब देखो 0 0 0 है, तो ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल आ गए तीनों दोनों। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ। यस, क्वेश्चन नंबर 15 कहते फाइंड ए स्क्र माइनस 5a प्लस 6i इफ़ ए की मैट्रिक्स दी हुई है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब देखो हमें ये फाइंड आउट करना है ए स्क्र 5 माइनस 5a प्लस 6i। देखो यहाँ पे 6i क्या है? यहाँ पे i क्या है? i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की है? 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ए स्क्र, हमें पहले ए स्क्र चाहिए। ए स्क्र का मतलब ए इंटू ए का प्रोडक्ट करा, वही सेम एज इट इज़ हमारे प्रोडक्ट करके क्या आ गया? 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी 4, 0 की 2 के साथ करी 0, 1 की 1 के साथ करी 1। ऐसे ये वैल्यू आ गई सेम एज इट इज़, ये आ गई। और 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2। अब देखिए स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए ए स्क्र माइनस 5a प्लस 6a। ए स्क्र की वैल्यू ये निकली थी हमारी, यहाँ पे रख दी, माइनस एज इट इज़ 5 ये रहा, ए की वैल्यू रखी और प्लस 6 और आइडेंटिटी रख दी। अब देखो 5 का मतलब है 5 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ भी, 0 के साथ भी, 1 के साथ भी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0।
6 को 1 के साथ करेंगे 6, 0 के साथ तो 0 ही रहेगा, फिर 6, फिर 6, डायगोनल क्या आ जाएंगे 6 6 6, बाकी सारे क्या आ जाएंगे 0। अब इनको यहाँ पे साइन माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है। 5 -10 और +6 ये लिख दिया, बाकी भी सेम एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। अब देखो 6 और 5 11, 11 में से 10 गया, 1 -1 -3, 9 में से 10 माइनस करोगे -1, -2 और -5 -7, -1 बचा, -10 बचा, -5 4 और यहाँ पे क्या बचा 4। क्वेश्चन नंबर 17 तो देखिए, एक ए मैट्रिक्स दी है 2 × 2 ऑर्डर की, 3 -2 4 -2 आइडेंटिटी दी है 1 0 0 1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, के ए -2 है। अब देखो ये गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2 है। अब ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ हमने ए की मैट्रिक्स 3 -2 4 -2 3 -2 और 4 -2, और यहाँ पे के था तो के और ए की मैट्रिक्स लिखी, -2 और आई आइडेंटिटी लिख दी। अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 -4 8 आ जाएगा, 3 की 2 के साथ -6 -+4 एज इट इज़ ये आ गया। अब के को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 9 में से 8 माइनस करा 1, 6 में से 4 माइनस करे 2, 12 में से 8 4, -8 +4 -4। ये देखो -3 के में से -2 करा, -2 के में से 0 के वही आएगा -2 के, 4 के में से 0 करा तो 4 के ही आएगा, -2 के में से 2 माइनस करा तो -2। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज अ गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे कि इक्वल होंगे, तो कंपेयर करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी हैव, तो हम इसको 1 के इक्वल रखेंगे, तो रखा है, यहाँ से 2 को इधर ले गए, +3 के की वैल्यू क्या आ गई 1। अब -2 के को -2 के इक्वल रखा, यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ गई 1। 4 के को 4 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब -4 के को इसके इक्वल रखा, तो -2 इधर आके +2, तो -2 यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। यस, क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिए, कहता है एक ए मैट्रिक्स है 0 -tan α/2 tan α/2 0, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितनी ऑर्डर की 2 × 2 ऑर्डर की होती है, तो हमारे पास आता है 1 0 0 1, ये कितने ऑर्डर की होगी 2 × 2 ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखानी है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड क्या है i+c। सबसे पहले हम क्या पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू क्या दी हुई है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 -tan α/2 और 0। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 0 1 होता है, 0 में ये माइनस का तो -tan α/2 और 0 + tan α/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, पहले कहता है i - a, i में से a माइनस करना है, फिर हमें उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है cos अल्फ़ा से, माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है, आई की पहले ब्रैकेट फिर i 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स लिखो 0 -tan α/2 tan α/2 0 ब्रैकेट फिर cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 0 में से माइनस करोगे तो प्लस का tan α/2, 0 में से माइनस करोगे तो माइनस का tan α/2, और 1 में से 0 को माइनस करोगे 1। अब हमें किन की, और यहाँ पे क्या बच गया cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। देखो cos अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² α/2 1 + tan²
अल्फ़ा बाई 2। और साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है, टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास है, देखिए 1 tan अल्फ़ा बाई 2, देखो अब आ गया 1 tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और हमारे पास यहाँ पे बचा था माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, कोस अल्फ़ा। अब कोस अल्फ़ा की जगह पे कोस अल्फ़ा की जगह पे आइडेंटिटी रख देंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन की जगह पे वैल्यू रख देंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा था तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे कोस अल्फ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। अब देखो यहाँ पे हम लेट मान लेते हैं tan अल्फ़ा बाई 2 को t, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को t मान लिया, तो अब देखो 1 t माइनस टी 1, यहाँ पे देखो 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो क्या बच गया 1 यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस टी स्क्वेयर 2t और 1 प्लस टी स्क्वेयर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वेयर। देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, ये फर्स्ट डॉट और ये सेकंड डॉट, ये फर्स्ट डॉट और ये सेकंड डॉट, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वेयर के साथ करो, फिर बीच में प्लस आता है t इंटू 2t, ठीक है। अब ये लाइन आप आगे ले जाओ, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2t के साथ, बीच में प्लस t की मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वेयर के साथ। अब देखो अब ये नीचे ले आओ लाइन, t माइनस टी की मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वेयर के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 2t के साथ करेंगे तो 2t, माइनस टी की प्लस 2t के साथ करेंगे तो 2t स्क्वेयर और 1 की करेंगे तो ये एज इट इज़। अब देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, अब देखिए 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर और माइनस को करोगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, 2t में से 1t माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, देखो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बच गया, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बच गया और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस का बच गया और यहाँ पे क्या था 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस टी और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस टी, बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये तो एज इट इज़, यहाँ से t कॉमन लिया तो 1 प्लस टी स्क्वेयर,
यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया, 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज़। अब देखिए इसको हम बाहर लेके आए थे, फिर वापस अंदर ले जाएंगे। 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वेयर, माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, टी 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर। देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच गया, यहाँ से 1, यहाँ से टी, यहाँ से टी, यहाँ से 1, और टी को हमने क्या माना था, tan अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपये वो इन्वेस्ट करता है इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। कहता है फर्स्ट बॉन्ड जो पे करता है वो 5% पे करता है और जो इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड पे करता है वो 7% पर ईयर। देखो यूजिंग मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिटरमाइन है हाउ डिवाइड, ये 30,000 ये 30,000 हमें 2 टाइप के बॉन्ड में डिवाइड करने हैं। वो कैसे करने हैं, among 2 type of bond, if the trust fund must obtain annual interest कितना है, एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, एक तो 1800 है, एक 2000 है। एक मैं समझा रहा हूँ, एक आप अपने आप ट्राई करोगे। देखिए पहले लेट द अमाउंट इन्वेस्ट, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड ले लिया x, और सेकंड टाइप ऑफ हम ले लेंगे 30,000 माइनस x। हमें नहीं पता, हमने क्या करा, तो एक x ले लिया, एक 30,000 माइनस x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने बोला है मैट्रिक्स की कंडीशन में लिखना है, हमने मैट्रिक्स मेथड में लिख लिया। x 30,000 माइनस x 5/100 और 5% था, 7% था, कितना इक्वल दिया होता, एनुअल इंटरेस्ट 1800। इनके मल्टीप्लाई कीजिए। देख हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये दोनों 5% और 7%, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो हमें इसे ऐसे ही लिखना है। तो 5x/100 ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से 21 आ गया ये, ठीक है। कैलकुलेशन सॉल्व करी, यहाँ पे 21 4 टाइम्स 0 माइनस 2x 18 4 टाइम्स 0। अब ये माइनस का इधर ले आओ तो क्या बचेगा, 30,000 2x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। हमने अमाउंट इन्वेस्ट कैसे किया था, 2 टाइप बॉन्ड में, एक को x मानना था तो वो 15,000 आ गया, एक को 30,000 माइनस x माना था, तो 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 15,000।